जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, आज का विषय का चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट में कि लोकसभा में ये पेश किया वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, 2024 में जब देश का चुनाव हो रहा था तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में एक आवाज दे रही थी या आह्वान कर रही थी कि इस बार 400 के पार का नारा दे रही थी। तो एक किस लिए 400 के पार नारा देने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो 400 पार नारा के साथ साथ समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन में कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो मिनिमम आपके पास कितनी सीट होनी चाहिए। ठीक है, तो वन एक देश एक चुनाव में लोकसभा में ये पेश हुआ और लोकसभा में इसको पास हुआ कि नहीं पास हुआ। इसके साथ साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नंबर में किस प्रकार से उलझ गई, या कहे मोदी सरकार वो नंबर किस प्रकार से गेन नहीं कर पाई, या कहे उसके गेन करने में विफल रही। ठीक है, नंबर गेन में किस प्रकार से उलझ गया बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार। ठीक है, देखिए बात करते हैं वन नेशन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक, एक देश एक चुनाव। इसका मतलब कि जो देश का चुनाव है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ और राज्य के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुआ, दोनों को एक साथ करा दिया जाए, उसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट संसद का चुनाव हो गया, ठीक है, जिसको आपको बोलते हैं एमपी बोलते हैं। इसके साथ साथ एमएलए जो विधायक होते हैं उनकी एक साथ चुनाव कर दिया जाए पूरे देश में, तो उसको बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इसी चुनाव के लिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी हाल ही में लोकसभा में इसको पेश की है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसको होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया है और पेश किया गया तो समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या विधेयक पास हुआ कि नहीं पास हुआ, क्या बिल पास हुआ कि नहीं पास हुआ। ठीक है, देखिए चर्चा में क्या है कि प्रियंका गांधी अनुराग ठाकुर बेस्ट ऑफ द 31 मेंबर इन ज्वाइंट पार्लियामेंट। ठीक, इसके साथ साथ गडकरी अमाउंट द बीजेपी एमपी absent ड्यूरिंग द वन नेशन वन इलेक्शन। यानी इसमें से बीजेपी के बहुत से ऐसे पार्टी है, ऐसे नेता है जो कि इसमें वोटिंग से पहले ही absent हो गए थे। ठीक, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन बिल एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय टी। यहाँ पर क्या है बहुत चर्चा का विषय है कि वन नेशन वन इलेक्शन किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए पहले समझ लेते हैं लोकसभा राज्यसभा क्या है। ठीक है, देखिए लोकसभा राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है कि, और वन नेशन वन इलेक्शन या कहे संविधान में संशोधन करने के लिए आपको मिनिमम कितनी सीट की जरूरत पड़ती है। देखिए बात करते हैं देश को बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, देश में जो है एक पार्लियामेंट है जिनमें से दो सदन है। एक का नाम है लोकसभा सदन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलएस कहते हैं। एक का नाम होता है राज्यसभा सदन। ठीक, एक क्या ये देश में होता है। ठीक, इन दोनों को बोलते हैं एमपी बोलते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इनको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी प्रकार से राज्यों में एमएलए होते हैं, क्या बोलते हैं एमएलए। ठीक है, जिसको विधायक बोलते हैं। ठीक है, या एमएलसी बोलते हैं। ठीक, एमएलए और एमएलसी होते हैं जो कि राज्यों के चुनाव में विधायक बनते हैं। बात करते हैं लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन किस प्रकार से पेश हुआ है। देखिए लोकसभा में टोटल सीट जो है 545 है। कितने हैं? 545 है। ठीक है, लेकिन चुनाव जो हो रहा है 543 होता है। कितना होता है? 543 पर चुनाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। तो अब इसको समाप्त कर दिया तो वर्तमान में 543 क्या सीटें हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं। तो वर्तमान में जो है आपको 233 होते हैं, क्योंकि 12 जो है मनोनीत होते हैं। तो क्या टोटल 500 245 होते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में जो विधेयक पास हुआ है या विधेयक जो लाया गया था कहां पर? लोकसभा में। जो अर्जुन राम मेघवाल जो है जो अपने विधेयक को पेश किए थे कहां पर? लोकसभा में। ठीक है, तो बात करते हैं लोकसभा। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेश करने की। देखिए जब पेश किए हैं तो यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात हो रहा है। अब इसमें क्या है? संविधान संशोधन करना है। क्या करना है? संविधान में संशोधन करना है। और संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। क्या होती है? विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
क्या होती है, विशेष बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत जो होता है 50% से अधिक को साधारण बहुमत कहते हैं, लेकिन विशेष बहुमत होता है 2/3 मेजॉरिटी वोट, इसकी 1/2, इसको होते हैं 2/3, या कहें 66% जो है इसको विशेष बहुमत कहते हैं। यानी आपको 543 सीट जो है लोकसभा में सीट है, इसका 2/3 करेंगे तो आपको 362 सीट चाहिए मिनिमम। यानी आपके पक्ष में अगर वन नेशन वन इलेक्शन में संशोधन चाहते हैं या क्या संविधान में संशोधन चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में लोग हैं 543 है, ये उपस्थित होते हैं, तो जो पार्टी लाती है, जो विधेयक लाती है, उसको कम से कम 362 सीट चाहिए, तब जाकर लोकसभा से पास होगा। यानी विशेष बहुमत से पास होता है, यानी 2/3 से है इसको पास कराना होता है, तब जाके यहां से लोकसभा से पास होता है, फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अब बात करते हैं जो अर्जुन राम मेघवाल जो है लोकसभा में पेश किए थे, उनको पेश किए तो कितने लोग थे, ठीक है। जो लोग थे वहां पर 467 लोग थे, 467 लोग थे। तो 467 का 2/3 करेंगे तो लगभग आपको 307 सीट आएगा, ठीक है। तो 307 सीट आना चाहिए, यानी यहां पर कहा गया है 2/3 होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 272 होना चाहिए, यानी जो पार्लियामेंट में उपस्थित हो उनमें से कम जो पार्टी ला रही विधेयक उसको 272 होना चाहिए, और 272 के अलावा अधिक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो उपस्थित हुए यहां पर 467 उपस्थित हुए, मान इसी स्थान पर 300 लोग उपस्थित होते हैं, तो क्या 2/3 के नियम लागू होता, तब यहां पर लागू नहीं होता, क्योंकि 2/3 मतलब 200 सीट ही यहां पर चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर 300 लोग भी है तो भी आपको चाहिए 272 ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उपस्थित की संख्या, अगर उपस्थित की संख्या में 2/3 कम पड़ता है तब आपको 272 चाहिए, यानी 300 लोग उपस्थित हैं और उसमें 2/3 नियम लागू नहीं होगा, उसमें लागू क्या होगा कि आपको कम से कम 272 चाहिए, यानी आपको विशेष बहुमत के लिए कम से कम 272 पार करना ही होगा हर हाल में। इसके साथ जितने उपस्थित हैं उसका 2/3। तो इसमें से कौन नियम लागू होगा, जो नियम सबसे अधिक ऊपर वो सीट मांगेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 500 लोग हैं तो 500 पर आपको लगभग आपको कम से कम लगभग 320 सीट चाहिए, तो 320 सीट आपको चाहिए। अगर वहां पर 272 लागू नहीं होगा, मान लीजिए लोग उपस्थित है 300, तो 300 पर करेंगे तो 2/3 मतलब 200, तो 200 नहीं आपको 272 चाहिए, यानी मिनिमम क्राइटेरिया बनाया गया है कि 272 तो आपको होना ही चाहिए। अगर आप विधेयक ला रहे हैं या संविधान संशोधन कर रहे हैं तो कम से कम 272 होना चाहिए निश्चय। उसके पश्चात 2/3 का नियम लागू होगा। तो जो सरकार लाई है, तो सरकार के पास क्या है, जो जानकारी है सरकार के पास वर्तमान में 543 सीट है। बात करें जो एनडीए गठबंधन, एनडीए जो है जो बीजेपी की पार्टी से गठबंधन, इसके पास सांसदों की संख्या कितनी है, 292 है, ठीक है। और इसके पास विपक्ष में क्या है, 292 है। अब 292 है, इसको चाहिए कितने, 362 चाहिए अगर पूरा लोग पार्लियामेंट में उपस्थित हैं। लेकिन इसके पास बहुमत ही नहीं है एनडीए के पास, फिर भी क्या विधेयक लाया है, किस लिए लाया है इस भी समझेंगे। इसके साथ साथ राज्यसभा में इसकी जो है केवल 112 ही क्या है पार्लियामेंट एमपी है, जो कि इसके साथ साथ 6 जोड़ देंगे, 6 जो मनोनीत भी है, तो कुल मिलाकर 118 ये होते हैं, जो कि राज्यसभा में बहुमत के लिए भी क्या चाहिए आपको कम से कम यहां पर 164 सीट चाहिए। यानी जो बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार जो विधेयक लाती है वो जानती है कि इस विधेयक को पास नहीं किया करेगा, या हमारे पास इतनी बहुमत नहीं है कि हम इसको पास कर लेंगे, लेकिन फिर भी सरकार लाई है, किस लिए, अटेंशन के लिए, कि लोगों के बीच में जागरूक हो और लोगों के बीच में क्या चर्चा का विषय बने, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन 269 मेंबर वोट द फेवरेट एंड अपोजिट 190, यानी जो इंडिया है, एनडीए के साथ जो है 269 लोग क्या वोटिंग दी, जो कि इसके पास कितने थे, 298 लोग थे। लेकिन इसके पार्टी के बहुत से लोग क्या इसके पक्ष में नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने 272 का आंकड़ा भी नहीं टच किया। इसके साथ साथ अपोजिशन यानी क्या है, इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है उसके जो पक्ष में है या अपोजिट में क्या है 198 सीट पड़ी। तो एक प्रकार का है वन नेशन वन इलेक्शन
केवल लाना मात्र था, केवल अटेंशन मात्र था, लेकिन उसको बिल को पास नहीं किया गया। जब कोई बिल पास होता है तो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और ये कौन सा संशोधन बिल था? तो 129वां संशोधन बिल था। ठीक है, लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव को लाया गया था, जिनमें से क्या 129वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के लिए आपको 2/3 के बहुमत से पास करना होता है। और बिल के पहले ही इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी, लेकिन इसमें कुछ क्या कमियां हुई थी जिसका विरोध हुआ था, फिर इसको क्या है वोटिंग बैलेट पेपर से कराया गया। ठीक, और बैलेट पेपर से कराया गया तो बिल के पक्ष में या कहें पार्टी के पक्ष में 269 जो वोट पड़ा था, और जो विपक्ष पार्टी थी उसके पास में 198, या कहे उसकी अपोजिशन में 198 ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि ये क्या वन नेशन वन इलेक्शन है। और इसके साथ लोग कितने उपस्थित थे? तो 467 लोग ही केवल उपस्थित थे। तो यानी यहां पर 467 करें तो यहां पर कम से कम इनको 360 सीट चाह रहा था, तब जाके इसको वहां लोकसभा से पास करते। ठीक है, तो ये क्या लोकसभा से पास नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको औपचारिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन को 129वां संविधान संशोधन 2024 को क्या पेश किया। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इनके बयान के द्वारा भी या इनके कहने पर इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट में भेजा गया। इसको जीपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन, मतलब जहां पर लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे और इसको कब प्रस्तुत किया जाएगा? अगले सत्र में। अगले सत्र मतलब 2025 में जो फरवरी माह में जो बजट सत्र होता है उसमें पेश किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको लोकसभा से हटा दिया गया, या क्या लोकसभा से उठाकर जेपीसी कमेटी में भेज दिया गया, और जेपीसी कमेटी में पक्ष विपक्ष के दोनों लोग होते हैं, फिर उसको एक साथ जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है, उस पर विशेष रूप से चर्चा होती है। ठीक है, बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया कि एक देश एक चुनाव, जहां पर राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव एक साथ कराया गया है, उसको वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है एक देश एक चुनाव, क्या है एक देश में एक चुनाव का विचार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से है। इसका मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा यानी जो एमपी होते हैं, जो पार्लियामेंट, और सभी विधानसभा जो राज्यों की विधानसभा होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, जो 28 राज्य हैं, इसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन हो गया। बात करा जाए कि वर्तमान में ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि बहुत से राज्य में क्या है जो पार्लियामेंट या क्या विधानसभा भंग हो जाती है, जिस कारण से उसका सत्र क्या है आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे जो शुरुआत में चुनाव हुआ था, जो लोकसभा और राज्यसभा है, जब देश बना था, जो आम चुनाव हुआ था 1991 का। ठीक, इसके साथ 62 से लेकर 67 तक ये सभी क्या लगातार 3 चुनाव जो है, जो लगातार 3 चुनाव एक साथ हुए थे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। यह कहें 1991 से लेकर 1967 तक है लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। लेकिन 1968 से लेकर 1968-69 में कुछ राज्यों में की विधानसभा क्या भंग हो गई, और भंग हो जाने से देखिए 1967 में तो 67 से लेकर क्या वहां पर 71 होना चाहिए था, 67 से लेकर 71, लेकिन उसको पहले भंग हो गया। तो भंग होने से वहां पर क्या उसकी समय सीमा या क्या उसका शेड्यूल गबड़ा गया। इसके साथ साथ वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव कराने की बात हो रही थी, जो कि उसको यहाँ पर समय सीमा क्या गबड़ा गई। तो यहाँ पर क्या है कि 1967 के बाद जो है किसी भी राज्यों में विधानसभा का भंग हुई तो विधानसभा पहले करा दिया जाएगा, जिस कारण से वहां उसका कार्यकाल या टेन्योर जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज हो जाने से यहाँ पर लगातार 1967 से लेकर अब तक जो है लोकसभा और विधानसभा की चुनाव अलग अलग होती है। कुछ चुनाव ऐसे भी है जो कि लोकसभा के साथ ही हो जाती है, जैसे कि हाल ही में 2024 में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी देश में या कहें जो आपको पूर्वी देश से पूर्वी राज्य, उनमें क्या एक साथ चुनाव कुछ हुए थे। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन पर। क्या इस पर कमेटी बनी थी। इस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाए गए थे, और इसमें टोटल जो है 8 सदस्य थे। ठीक है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह थे, और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, गुलाम नबी आजाद जो थे ये भी थे। इसके साथ साथ सुभाष कश्यप थे जो कि आपको सेक्रेटरी जनरल थे, हरीश साल्वे जो कि सीनियर एडवोकेट थे, इसके साथ संजय कोठारी जो कि सीवीसी के प्रेसिडेंट थे, और एनके सिंह जो कि चेयरमैन थे।
ठीक है। तो ये 15 जो कमेटी थी, इस कमेटी जो है 2023 में बनाया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जो थे रामनाथ कोविंद जी थे, और इस पर जो है अपना रिपोर्ट जो है 2024 के मई माह में रिपोर्ट हुए थे। ठीक, तो रामनाथ कोविंद कमेटी के नाम से जानते हैं, जो कि 23 सितंबर 2023 में एक कमेटी बनी थी, 2023 में बनाया गया था, और 14 मार्च 2024 को इसको राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था। ठीक, ये कितने पन्ने का था? तो 151 दिनों यानी 191 दिनों में इसको कार्य किया गया, और इसको जो फुल पेज था 18,662 पेज का जो ये बुक थी, इसको राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था। और इसे कहा गया था कि जो नेक्स्ट सत्र आएगा, यानी जो दिसंबर का सत्र आएगा, उस सत्र में इसको पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको 2029 तक की बात हो रही थी कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करा दिया जाए। जैसे कि अभी हाल ही में 2024 में जो चुनाव हुआ था, उसमें देश का चुनाव और आंध्र प्रदेश ओडिशा का चुनाव, इस सबका एक साथ कराया जाता है। लेकिन बात हो रही है कि 2029 जो अगला लोकसभा चुनाव होगा, उसमें सभी देश की एक साथ चुनाव करा दिया जाए। इसके लिए क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन को लाना होगा, और इसके लिए क्या, संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में संशोधन करने के लिए आपको 2/3 का बहुमत चाहिए। अगर 2/3 का बहुमत नहीं है तो आप संविधान में संशोधन नहीं करेंगे। अगर संविधान में संशोधन नहीं हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या बिल फेल हो जाएगा। बात करते हैं एक साथ चुनाव कराने के फायदे क्या है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ चुनाव कर देंगे, उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए, बेनिफिट की बात करेंगे, चुनाव कराने में जो करोड़ों रुपए खर्च होता है वो क्या बच जाएगा। एक ही साथ क्या आपको फोर्स जो है, एक ही फोर्स से काम हो जाएगा, एक ही सिस्टम से काम हो जाएगा, तो यहां पर क्या पैसे की बचत होगी। इसके साथ साथ बार बार चुनाव कराने में जो जटिलता आती है, उससे क्या मुक्ति रहेगी। जो अब प्रशासन जो चुनाव कराती है, उसमें जो विकास पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या, हर देश हर साल लगभग 3-4 राज्यों में चुनाव होता रहता है। जैसे 2024 में क्या है, राजस्थान हुआ था, आपका हरियाणा हुआ था। इसी प्रकार से बहुत से राज्यों में लगातार चुनाव होते रहते हैं, जिस कारण से विकास पर ध्यान न देके जो पॉलिटिकल नेता है वो क्या चुनाव पर ध्यान देते हैं, जिस कारण से विकास में ही बाधा होता है। ठीक है, और बार बार आचार संहिता लगता है, जिस कारण से प्रशासन में कार्रवाई में देरी होती है, और काले धन पर लगाम लगाने की बात हो रही। हालांकि काले धन पर लगाम तो नोटबंदी करके भी लोग लगा रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इस प्रकार से इसमें भी सफल होने की संभावना कम है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इसमें कुछ फायदे हैं, लेकिन इसमें बहुत से नुकसान है। ठीक, नुकसान या कहें विपक्ष में क्या है, तो विपक्ष कहें कि जो स्थानीय वोटर है या जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों में दब जाएंगे। जैसे अभी देखिए 2024 में चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसके साथ साथ राज्यों का चुनाव हुआ था, जैसे कि उड़ीसा का चुनाव हुआ था, आंध्र प्रदेश का चुनाव होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि उड़ीसा का जो राज्य का चुनाव हुआ था, उसमें क्या मुद्दा थे, या कि राज्यों की क्या मुद्दा था, ये किसी को नहीं पता। यानी जब देश का चुनाव होता है तो हर व्यक्ति कि देश के लिए क्या प्रीफर होगा, देश के लिए क्या सही हुआ, उसके ध्यान में जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो दब जाता है, या क्षेत्रीय मुद्दा पर ध्यान नहीं दे पाता है, या उसको उभार नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए बिहार में, अगर बिहार के चुनाव एक साथ लोकसभा से करा दिया जाए, तो जो बिहार का जो डिमांड होता है कि जो अपनी नदियों जो डिमांड होता है, या किसी भी लोकल डिमांड होता है, या जो ट्राइब का डिमांड होता है, वो क्या है, मुद्दा दब जाती है, जिस कारण से एक साथ एक देश एक चुनाव कराने में घाटा है। घाटा क्या है, लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र जो जनता की बात ही नहीं पहुंच पाएगी, और लोकल मुद्दे अगर सॉल्व नहीं होते हैं, तो जो देश के चुनाव में अपना जो देश का राज्य है, राज्य क्या दब, राज्य की बातें क्या दब जाती है। तो यहां पर जो विपक्ष ने कहा है कि हम एक साथ चुनाव कराने में घाटा यह है कि अगर लोकल मुद्दा है या राज्य का जो मुद्दा है वो दब जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हाल में चुनाव होने वाला कहा, दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या चुनाव हो रहा है, तो यहां पर विशेष चर्चा क्या है कि दिल्ली में सड़क कैसी हो, दिल्ली में यमुना सफाई कैसी हो, दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार हो, ये सभी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी देश के चुनाव हो रहा, तो देश के चुनाव में दिल्ली की कोई बात नहीं हुई, न ही किसी लोकल राज्यों की बात होती है। क्यों? क्योंकि देश क्या प्रथम होता है। तो देश का चुनाव और राज्य का चुनाव एक साथ करा देने पर घाटा यह है कि जो डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, जिस कारण से एक देश एक चुनाव कराने में विपक्ष लोग इसको अस्वीकार करें या इसको विरोध कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या है और घाटा क्या है, क्या नुकसान क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।